डेली तो तुम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, डेली उसको मैसेजेस कर रहे हो, कभी उसकी डीपी देख ली, कभी उसके फ्रेंड से उसके बारे में जानने की कोशिश करी, और फिर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मूव ऑन हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होता। ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई 7 दिन के अंदर ना आपको कैसे बेटर फील हो सकता है, कैसे आप ऐसा फील कर सकते हो कि 7 दिन के अंदर आपको रिलैक्स मिलने लगे। जो चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में सिर्फ वही अप्लाई करना अगले 7 दिनों तक, और तुम्हें जो ये अकेलापन, ये घुटन महसूस होती है, अपने आप रिलैक्स मिलने लगेगा। अब सुनो करना क्या है। सबसे पहली जो चीज़ है कि जो डोपामाइन तुम्हारे माइंड में रिलीज होता था वो होता था उनसे बात करके, यानी कि तुम मैसेजेस करते थे जब भी तुम फ्री होते थे। क्यों? क्योंकि तुमने उनको अपने स्केड्यूल में फिक्स करा हुआ था, यानी जब भी तुम फ्री होते थे तो उनको मैसेज या कॉल कर देते थे, या फिर अगर उनकी साइड से कोई मैसेज पड़ा हुआ है तो उसका रिप्लाई कर देते थे। अब यही वाला गैप जो उनकी वजह से तुम्हारी लाइफ में फिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ से तो मैसेज आ ही नहीं रहे, तो फिर ये वाला जो गैप है कि तुम फ्री टाइम में बात करते थे, तो वो कैसे फिल होगा? वो होगा उसमें एक्टिविटी फिल करने पर। यानी अब तुम्हारे स्केड्यूल में उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने वो रखी तो फिर तुम अभी जैसा फील कर रहे हो वही फील करते रहोगे। तो वो वाला गैप सबसे पहले फील करना होता है, यानी उसमें कुछ भी जो तुम्हारी मनपसंद की चीज़ें हो उसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब जो तुम फ्री हो तो तुम उनसे बात नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम परेशान हो, बल्कि तुम अपने किसी दोस्त को कॉल करने की कोशिश करोगे, या फिर मूवी देखना, किताबें पढ़ना, या बाहर घूमने जाना। इनमें से कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड है, उनके बारे में जानने की कोशिश मत करना। भले ही तुम लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने उनकी स्टोरीज चेक करी, अगर तुमने उनके स्टेटस देखे, तो इससे तुम्हें ये लगने लगेगा कि हर स्टोरी जो वो लगा रहे हैं वो तुम्हारे लिए लगाई गई है। भले ही उस बात का तुमसे कोई लेना देना ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें यही लगने लगेगा कि भाई जो भी बात हो रही है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में है, क्योंकि अभी तुमने अपने आप को सेंटर पॉइंट बना रखा है। और ये तब तक होगा जब तक तुम वहाँ से उस पर्सन से कनेक्शन कट नहीं कर देते। इसीलिए कोई भी स्टेटस, कोई भी स्टोरी आपको चेक नहीं करनी, ना स्टॉक करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आती है कि आपको रीबिल्ड करना है अपनी इनर सेल्फ को, यानी कि रोज़ एक्सरसाइज करना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर सोना और अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना। ये तुम्हें डेली करना है। आज से ही अगर शुरू कर दोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा अगले 7 दिनों में। एक भी दिन स्किप मत करना, खाना खाने को अवॉइड मत करना, किसी अपने काम को, अपनी चीज़ को इग्नोर मत करना, ये करना है। इसके बाद अगर तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा कुछ बात उठ रही है और तुम बेचैन हो उनको कुछ सुनाने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो ठीक इसी टाइम पर अपने किसी फ्रेंड को कॉल करो, या किसी को भी जिससे तुम्हें लगता है कि मैं ये बात बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, उन्हें ये मैसेजेस ड्रॉप कर दो, या उनको ऑडियो भेज दो, या फिर उनसे कॉल पर बात करो। कुछ देर भी अगर तुमने उनसे बात कर ली और जितनी भी तुम्हारी भड़ास है वो सब तुमने निकाल दी, तो तुम्हें अपने आप ही अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि तुम उस पर्सन को सुनाना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बात ये है कि अभी ये बातें तुम्हारे अंदर है और तुमने वो बाहर नहीं निकाली है, इसी वजह से तुम बहुत ज़्यादा घुटन फील कर रहे हो। तो ये बातें किसी ना किसी को बोल दो तो तुम्हें बेटर लगेगा। तो भाई ये सभी बातें आप अगले 24 घंटे में रेडी कर दो, अगले 24 घंटे में करना स्टार्ट कर दो, और वहाँ से अपने 7 दिन काउंट कर लेना। तुम्हें अपने आप ही 7 दिनों में बेटर लगने लगेगा, और तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताओगे कि हाँ तुम्हें सही लगने लगा है। और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।